शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने का आरोप में घिरती नजर आ रही हैं। शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। दरअसल नेवरी गांव में शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। साध्वी पर जेसीबी से शमशान घाट की बाउंड्री को तोड़वाने का भी गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि ग्रामीणों के हंगामे के बाद जेसीबी छोड़ भागा ड्राइवर। शमशान के पास साध्वी प्रज्ञा ने प्लॉट खरीदा है। आश्रम बनाने के लिए यह प्लॉट खरीदा गया है और नई जेल के पास नेवरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भोपाल में एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने के आरोप के चलते, हालांकि अभी तक इस पर कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया है। आरोप यह है कि जेसीबी से शमशान घाट की जो बाउंड्री है उसे तोड़वा दिया। शमशान के पास साध्वी ने एक प्लॉट खरीदा है, वहां पर एक आश्रम का निर्माण करवाया जाना है और उसी काम में जेसीबी से शमशान घाट की बाउंड्री तोड़ने का आरोप उन पर है। जेसीबी से बाउंड्री तोड़वाने के आरोप के बाद लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है और ग्रामीणों के हंगामे के बाद जेसीबी छोड़ करके ड्राइवर वहां से भाग खड़ा हुआ। हमारे शमशान घाट जहाँ पे 300 साल पुराने हैं और प्रज्ञा मैडम ने प्लाट लिए उधर 5000 स्क्वायर फुट और हमारा मौका ये तोड़ दिया शमशान घाट। और आरोपों पर साध्वी प्रज्ञा ने सफाई दी है और एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि भोपाल में भूमाफियाओं का वर्चस्व है। मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन पर जेसीबी से काम हो रहा था। भूमाफियाओं के लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है और ट्रस्ट की जमीन पर चल रहे काम को रोककर जेसीबी के ड्राइवर को पीटा गया। कलेक्टर और कमिश्नर को सूचना दे दी गई है। मैं भी मौके पर गई, लेकिन मुझे पुलिस ने वापस भेज दिया। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भूमाफियाओं पर लगाम लगाने और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब आरोप तो दोनों ही तरफ से लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, अभी इस मामले में सच्चाई क्या है, इस बात की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। चूंकि ये मामला राजस्व से जुड़ा है और यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब कलेक्टर से जानकारी चाही गई है। कलेक्टर इसमें पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि आखिर जिस जमीन को वह कब्जा करने की जमीन बता रही, क्या वास्तव में वो शमशान घाट है। क्योंकि देखिए, स्थानीय जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनका ये पुराना शमशान घाट है, 300 साल से अधिक समय से उसका उपयोग वो करते आ रहे हैं और उसी के पास में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने आश्रम बनाने के लिए 5000 स्क्वायर फीट की जमीन ली है और उस जमीन पर जाने के लिए वो रास्ता शमशान घाट से बना रही थी। यही कारण है कि ग्रामीणों ने उस बात का विरोध किया था। जेसीबी लेकर वो वहां पहुंची हुई थी और जेसीबी से जो शमशान घाट की बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप जो है वो ग्रामीणों ने लगाया है। देखिए, जिस तरीके से वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह भी मौके पर मौजूद थी और इसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई दी और कहा है कि वह अपने प्लॉट पर काम करा रही थी और जिन लोगों ने कब्जा कर लिया उनकी तरफ से जो है वो जेसीबी चालक के साथ मारपीट की गई है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जांच कराने की मांग की है और निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या कलेक्टर इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर जिस जमीन पर कब्जा होना बता रहे हैं क्या वास्तव में वो कब्जा है या फिर वो राजस्व के खतरे में वो शमशान। जी, आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी लेने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।